हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं हूं आकाश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश कुमार पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा जो अर्थमेटिक का टॉपिक है वो क्या चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है। और परसेंटेज में लगभग हमने जो टाइप थे वो सारे करा दिए, लगभग 9 टाइप हम करा चुके हैं। ठीक है, उसमें क्या है, अब हमारा जो अगला पार्ट चला है वो मिसलेनियस का, यानी परसेंटेज के जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो है हमारे। यानी कि मिसलेनियस में आपका क्या होगा, आपको उस तरह के सवाल मिलेंगे जो टाइप से बिल्कुल थोड़े हटके होंगे, यानी कि हम उनको एक टाइप में नहीं रखेंगे। मतलब वो टाइप वाइज के भी सवाल होंगे और अलग अलग क्वेश्चन होंगे, यानी कि जैसा पेपर में जो आते हैं वो उठा लिया या फिर अलग अलग जगह से उठाए हुए सवाल होंगे। ठीक है, तो उनको देखते हैं हम। क्या है, हमारा मिसलेनियस का पार्ट 1 कल हो चुका था, आज मिसलेनियस का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम इसकी ओर बढ़ते हैं। क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन, 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया जाता है, तो प्रतिशत भूल क्या है। वो कह रहा है क्या कि भाई 3 घंटे 40 मिनट और के अंतराल को जो है गलती से कोई 3 घंटे 45.5 पढ़ लेता है। ठीक है, तो उसमें प्रतिशत भूल क्या है हमें वो बतानी है। अगर वो कह रहा है क्या कि 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट का मतलब 220 मिनट, 220 मिनट होगी भाई। 3 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना हो गया, 220 मिनट होगी भाई। 6 18 और 40 कितना हो गया, 22, यानी कितना 220 मिनट हो गया। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि उसने को पढ़ कितना लिया गया, 3 घंटा 45.5 मिनट पढ़ लिया गया है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कितना, 225.5 मिनट पढ़ लिया गया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, 5.5 कितना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, गुना 100 किस पे, 220 मिनट पे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। ये कट गया, यानी कितना हो गया, 55/22। क्या मैं काट दूँ, 11×5 55/2, यानी कितना आ गया, 2.5%, यानी 2.5% की उसमें क्या हो रही है, भूल हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। एक चीज देखते हैं क्या भाई, तो वो कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांव की जनसंख्या कितनी थी, 9800 थी, और बढ़ के क्या हो जा रही है मेरी, 10,458 हो जा रही है। वो उसमें एक चीज़ और क्या है, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ रही है और महिलाओं की संख्या 5% बढ़ रही है। उसको छोड़ो, पहले मैं देखता हूँ टोटल कितनी बढ़ रही है। टोटल बढ़ रही है मेरे पास कितनी जनसंख्या, ये हो गई 5 और 14 में से 9 8 6, यानी 658 टोटल जनसंख्या बढ़ गई, गुना 100 किस पे बढ़ गई, इस पे बढ़ गई भाई। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से देखो टोटल कितना परसेंट बढ़ी, टोटल परसेंटेज देख लेते हैं। 49, ये कितना हो गया, 3 2 और 18, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 चौक 28 और 7 7 49, यानी टोटल दर जो आ गई मेरे पास 47/7% आ गई। कितनी आ गई, 47/7% आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या कि पुरुषों की संख्या, यानी पुरुषों की संख्या तो कितनी बढ़ गई, 8% बढ़ गई। पुरुषों की संख्या बढ़ गई कितनी, 8% बढ़ गई। महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ गई, 5% बढ़ गई। टोटल कितनी बढ़ी, 47/7% बढ़ गई। हमारा एलिगेशन रूल लग जाएगा, कल भी बताया था एलिगेशन रूल क्या है। ठीक है, अब मैं इसकी गुना इसमें कर देता हूँ और इसमें कर देता हूँ, क्योंकि हमारा इक्वल हो जाएगा। इक्वल करने के लिए मैं इसमें गुना कर देता हूँ, यानी सारी ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, 7 8 56 और 5 7 35, और ये कितना हो गया, 47। ठीक है, इसको यहाँ देख लेते हैं इधर, तो ये कितना हो गया, 7 8 56 और ये हो गया कितना, 35, 56 35 और ये हो गया 47। ठीक है, इसमें से एक घटाओ, कितना होगा 9, और ये कितना हो गया 47 35, 5 7 12, ये हो गया 12, यानी कि 4 और 3 7 4
ये हो गया हमारा टोटल कितनी जनसंख्या होगी 7, और 7 के बराबर कितना है 9800 है। 7 बराबर कितना है 9800 के। एक की वैल्यू अगर मैं देखो कितनी होगी 1400, 14 सत्ते 98, 1400 होगी। एक की वैल्यू 1400 पूछ रहे हैं। पुरुषों की संख्या कितनी है 4 की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 की वैल्यू कितनी, 4 से यहाँ गुना कर दो, 4 से यहाँ गुना कर दो, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास 14 को 56, यानी 5600। टोटल कितने हो जाएंगे 5600 पुरुष थे उस गांव में। ठीक है, तो कितने पुरुष 5600 पुरुष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपये बचत करता है तो राम कितनी बचत करता है। कह रहा है क्या, एक कोई राम है, राम 14% बचत करता है वेतन का, श्याम जो है वो 22% बचत करता है। 22%, वो कह रहा है श्याम जो है 1540 रुपये की बचत करता है। जरा देखिए, अगर 22% है वो बचत कर रहा है श्याम, और कितने पैसों में कितनी है वो 1540 रुपये बचत कर रहा है, तो 22% की वैल्यू कितना होगी 1540। इसको देख लेते हैं कितना, 11 दूनी 22 और 11 14 140, ये कितना हो गया 70, यानी कि एक की वैल्यू कितना आ गई 70 है। वो पूछ रहा है क्या 14 की वैल्यू, यानी राम कितनी बचत करता है, राम कितनी बचत करता है, तो कितना गुना 14, 14 सत्ते 98, यानी 980 रुपये। तो राम की बचत क्या है 980 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है भाई। मैं क्या कहूँ क्या, अगर कि ये x है और ये y है, क्या y स्क्वायर है, क्या मैं इस y स्क्वायर को लिख सकता हूँ y गुना y लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 20% से कम कर दिया जाता है, दोनों चरों को क्या कर दिया जाता है 20% से कम कर दिया जाता है। कितना 20% से कम कर दिया जाता है। टोटल ये कितना हो गया मेरा एक्स वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई स्क्वायर हो गया भाई। 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, यानी कि वो क्या कह रहा है एक्स जो है 5 था, कितना हो गया 4 हो गया, एक्स 5 था 4 हो गया, एक कम हो गया भाई। एक्स कितना था 5 था, वो 4 हो गया, एक कम हो गया। वाई भी वो कह रहा है क्या, वाई भी मेरा 5 था क्योंकि 20% से कम हो रहा है, 4 हो गया। वाई कितना 5 था, वो कितना हो गया 4 हो गया। वाई फिर से 5 था, कितना हो गया 4 हो गया। तो मुझे अगर व्यंजक बनाना हो तो व्यंजक क्या बनेगा मेरा 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 125 था, वो कितना हो गया 64 भाई। कितना था वो 125 था, कितना हो गया 64 हो गया। यानी कितने की त्रुटि हुई, कितने प्रतिशत कम, कितना कम हुआ वो, तो देख लेंगे हम कितना 61, यानी कि 61 कम हो गया। कितना कम हो गया वो 61 कम हो गया। तो गुना 100 किस पे कम हुआ 125 पे कम हुआ। 25 पंजे 125 चौका 100, यानी कितना हो गया ये 4 से 24, यानी कितना 244/5, 5 चौक 20, 5 40, 5 यानी इतने प्रतिशत 48.8% की क्या हुई इसमें कमी हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ए तथा बी दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु है सी है तथा AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि AC की लंबाई को 6% से बढ़ा दिया जाए तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये एक लंबाई है A और B और इस पर कोई बिंदु है क्या हमारा 3 सेंटीमीटर का C, कोई बिंदु इस पर हमारा C है। ठीक है, और ये बिंदु है C 3 सेंटीमीटर पर, क्या है 3 सेंटीमीटर पर कोई बिंदु हमारा C है। तो ये 2 सेंटीमीटर बची क्योंकि पूरी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है, पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है क्या कि पूरी लंबाई हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये 3 है और ये 2 है। वो कह रहा है क्या
कि AC को 6% से बढ़ा दिया जाए। अगर मैं इसको 6% से बढ़ा दूं तो कितनी बढ़ेगी? 0.18 बढ़ गई, यानी ये लंबाई कितनी होगी मेरे पास? ये होगी 3.18 होगी। तो ये कितनी कम होगी? ये 0.18 कम होगी ना, यानी 0.18 कम हुई। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या? CB यानी इसकी लंबाई कितने प्रतिशत से घट जाएगी, यानी इसकी कितने परसेंट से घटेगी? 0.18 कम हुई किस पे? 2 पे। ये खत्म, इससे ये खत्म, यानी कितना आ गया? 9%। यानी 9% CB की लंबाई क्या होगी? घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या में से घटाया जाता है तब दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो कह रहा है क्या? एक संख्या है, मान लेते हैं एक संख्या क्या है हमारे पास? x है, और x का 60% कितना हो गया ये हमारा? 3/5, यानी 3x/5। यानी इसको जब दूसरी संख्या, मान लेता हूँ मैं दूसरी संख्या मेरे पास y है, y में से घटाया जाता है, यानी y - 3x/5 हो गया। इसमें से इसको घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, यानी y जो है कितनी रह जाती है? 52% रह जाती है, यानी कितना? 4 से 13 और ये हो गया 25। ठीक है, यानी 13y/25। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी क्या होगा? मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर, यानी y इसको लेंगे इधर, तो कितना हो गया? 13y/25 बराबर कितना हो गया? 3x/5 हो गया। यानी इसको कितना लिखेंगे? ये हो जाएगा 12y/25 बराबर कितना? 3x/5। 5 से ये खत्म, 25 ये खत्म, कितना? 4। y को इधर ले जाएंगे तो x y का अनुपात कितना आ गया हमारे पास? 4:5। कितना आ गया? 4:5 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या हमारा। एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 है, ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। उसने कह रहा है कि टोटल जो अंक है वो कितने हैं? 500 है। वो कह रहा है ए को सी से, उसमें 3 बंदे हैं, ए सी और डी। ए को सी से 25% अधिक और सी को डी से कितना? 20% कम। अगर मैं मान लूँ क्या कि भाई डी का कितना था? 100 रुपये था। डी के जो था अंक था वो कितना? 100 अंक थे। डी के कितने अंक थे? 100 अंक थे। तो सी के अंक कितने हैं? सी को डी से 20% कम, तो यानी इसको 80 अंक मिले होंगे भाई। इसको कितने अंक मिले होंगे? 80 अंक मिले होंगे। और कह रहा है क्या? ए को सी से 25% अधिक, यानी इसको कितना? 125/100, यानी हो गया 5/4 20, यानी कितना? ये भी, इसको भी 100 मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 100 मिले होंगे। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया हमारे पास? अगर देखूँ मैं, ये 0 से 0 खत्म, ये खत्म, ये 5 4 कितना हो गया? 5। यानी अनुपात अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया? 5 4 5 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या कि ए को 360 रुपये मिले, यानी 5 की वैल्यू कितना? 360, और 1 की वैल्यू कितना होगी? 72, यानी 1 की वैल्यू कितना होगी भाई मेरे पास? 72 होगी। अब वो कह रहा है कि डी को कितना अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत मिला? तो डी के अंक भी कितने हैं? डी के अंक भी तो मेरे पास कितने हैं? 360 ही होंगे भाई। 5 बराबर कितना हो गया? 360। डी के अंक भी मेरे पास कितने? 360 हैं। ठीक है, और 360 देख लेते हैं कितना होगा अधिकतम अंकों का, यानी 500 का। ये खत्म, तो कितना हो गया? 72%। कितना हो गया? 72% हो गया। यानी अधिकतम डी का जो अधिकतम अंकों का प्रतिशत है वो कितना है? 72% है। कोई दिक्कत? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। वो कह रहा है क्या? मान लेते कोई कंपनी में जो है 100% कर्मचारी काम करते होंगे भाई। ठीक है, कितने परसेंट? 100% कर्मचारी काम करते होंगे। उसमें से क्या कह रहा है? 60% ऐसे हैं जो कितना? 30% से अधिक उम्र के हैं। कितना? 30 वर्ष है, 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। यानी 60% का मतलब मैं कह दूँ 60 कर्मचारी ऐसे हैं जो 30 से अधिक उम्र के हैं,
वो कह रहा है क्या, इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। भाई 75% पुरुष हैं, यानी 25 या 75 4, यानी कि 4 में से 3 तो क्या है, पुरुष हैं, और शेष महिलाएं हैं, यानी कि पुरुष कितने हो गए 3, महिलाएं कितनी होगी 1। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, टोटल कर्मचारी कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। तो मैं कह सकता हूँ क्या, 4 की वैल्यू कितना होगी 60 कर्मचारी, 1 की वैल्यू कितना होगी 15 चौका 60, और 3 की वैल्यू कितना होगी 45, यानी कि 45 व्यक्ति हैं हमारे पास, ठीक है। और 45 व्यक्ति ऐसे हैं जो 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, यानी 1350, 45 की वैल्यू कितना होगी हमारे पास 1350, 45 की 135, यानी 1 की वैल्यू कितना होगी हमारे पास 30 होगी। अब वो क्या कह रहा है, फैक्ट्री में कितने कर्मचारी है, कुल कर्मचारी 100%, यानी 100, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ पे, यानी कि 100 की वैल्यू कितना होगी 3000। तो हमारे जो टोटल मतलब कर्मचारी थे उस फैक्ट्री में, तो कितने थे 3000 कुल कर्मचारी थे, ठीक है। अब अगली वीडियो में देखते हैं पार्ट मिसलेनियस का पार्ट 3 देखते हैं क्या होगा, उसमें और भी बेहतर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप लगातार इन वीडियो को देखते रहिए और इनको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जितना भी हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं कल, धन्यवाद।